दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत कार्यक्रम में। और आज 16 मई का दिन 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों ये कार्यक्रम रोज आपके साथ शुरू होता है और हम इस कार्यक्रम में आपसे विभिन्न विषयों पे बातचीत करते हैं और एक्सचेंज ऑफ व्यूज और अपने आइडियाज और अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं। और आपकी भी जो व्यूज होते हैं वो हमको आपके टाइप्ड कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। साथियों, रोज नित्य नया कुछ ना कुछ घटित होता रहता है और ये घटनाओं का संसार है। यहाँ पे घटनाएं घटित होती रहती हैं और उन घटनाओं में हम लोग घूमते रहते हैं। घटना चक्र, घटनाक्रम, घटनाएं, दुर्घटनाएं और दुनिया में इतने सारे ग्रुप्स हैं, देश हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र देवचंद ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, इनका स्वागत। पिंकू श्याम जी हमारे मित्र हैं। पिंकू जी नमस्कार, थैंक्स सो मच, आप कार्यक्रम में आए। और हमारे मदनलाल जी शायरी से जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। आपको भी मेरा नमस्कार और पूरे परिवार को भी हमारा नमस्कार कहिएगा, आदरणीय मदन जी। और कुमारसंद से प्रीतम सेठी कौशल जी। बंटी द ग्रेट, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैंने आपको कहा कि ये देश और दुनिया घटनाओं से चलती है। भिन्न भिन्न जगह पे लोग नींद की आगोश में रात को निकल जाते हैं और जब सुबह पौ फटती है, सूर्य निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, दुनिया फिर चल पड़ती है कदम ब कदम अपनी मंजिल की तरफ, अपने सफर में। और फिर मंजिल की तरफ बढ़ते हुए या सफर में कई घटनाएं होती हैं, कई संग साथी मिलते हैं, कई रिस्क लिए जाते हैं, मेहनत की जाती है सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। और इन्हीं सब घटनाओं से हम लोग बंधे रहते हैं। वो फिर चाहे फुटबॉल का मैच हो या फिर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, ट्रंप का दौरा हो कतार का, या फिर रेल दुर्घटना हो या फिर क्रिकेट मैच हो। हर जगह कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। कर्म प्रधान ये जग रची राखा, तुलसी जी की पंक्तियां हैं। कर्मशील कर्म प्रधान देश दुनिया। और इस कर्म के चलते जो कुछ घटित होता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, ये सब ऊपर वाले के हाथ, ये गीता में कहा गया है। और हम लोग इंसान एक छोटा सा तिनके की तरह इस पूरे चक्र में घूमता रहता है। आगे बढ़ने से पहले राजू जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नमस्कार। कमलेश मेहता जी, विशाल नेगी द ग्रेट, बसु हाउ आर यू, धैर्य भंडारी गुड इवनिंग, कंग्रेचुलेशंस। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। कांगड़ा भी अपने आप में एक पूरा संस्कृति है।
जय श्री राधे कृष्णा रूपा जी, जय मां ज्वाला जी, बिल्कुल ज्वाला मैया के सदैव जय। ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, नैना देवी, भीमा काली, हट्टेश्वरी, ये सब देवी के रूप है और देवी का कृपा हर जगह है। नंदलाल भंडारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग, आपका स्वागत और आपको बधाई बहुत बहुत। कुलदीप जी गुड इवनिंग, पुष्पा ठाकुर जी को राम राम, संजय सूद जी नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि घटनाओं का संसार है और इन घटनाओं में कुछ प्राकृतिक होती हैं, कुछ अप्राकृतिक, यानी कुछ मैन मेड और कुछ गॉड मेड। और जो चीजें आदमी घटित करवाता है, आदरणीय भूपराम जी नमस्कार, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का कराले बदला गया, परंतु शिमला से हमारे 3 मंत्री भी इसमें कुछ नहीं बोले। इसी तरह राजनीति से और दूसरे तत्वों को बदलने की योजना है। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, बिल्कुल आप तो बहुत जागरूक रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं सभी मुद्दों के प्रति। जैसा कि मैंने कहा कि ये घटनाओं का संसार है, यहाँ पे घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं मानवीय और कुछ ईश्वरीय। राकेश नेगी जी को नमस्कार, मनोज ठाकुर हमारे मित्र, गुड इवनिंग मनोज जी, कैसे हैं आप? संजय सूद जी, धन्यवाद बहुत बहुत संजय जी, थैंक्स सो मच फॉर योर काइंड ब्लेसिंग्स। engineer Shubham Sharma, the great young dynamic horticulturist, scientist and a politician. विनोद जी नमस्कार, रंजीत वर्मा जी को, रंजीत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रंजीत जी, if I'm not wrong, Ayush father, I think. If you can type around, I'll be grateful. पविता कैसी हैं आप? राम राम। Engineer Shubham Sharma writes, proud to be member of your live always. Thanks so much, dear Shubham, and namaste, regard to you as well. May your dynamism flourish more and more, more and more. These are our best wishes to you, dear. नरेंद्र ठाकुर जी को जय श्री राम और यशपाल ठाकुर जी को गुड इवनिंग। संजू ठाकुर जी जय श्री राम। लेख राम वर्मा जी को भी नमस्कार, मैं ठीक हूँ आदरणीय वर्मा जी, और दुआ करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे रहें, ठीक रहें। आदरणीय भूपराम वर्मा जी ने मुद्दा उठाया कि शिमला से एक तो वाइल्ड लाइफ विंग यानी वन विभाग का वन्य जीव प्राणी, वन्य प्राणी एवं जीव, कुछ ऐसा नोमेनक्लेचर है, उसको शिफ्ट किया गया। उससे पहले हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसको शिफ्ट किया गया। और उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड को भी शिफ्ट किया गया। कुल मिलाकर 3 अहम कार्यालय शिमला से शिफ्ट कर दिए गए। शिमला दोस्तों भारत की भी राजधानी रही है ग्रीष्मकालीन, अंग्रेजों के वक्त की राजधानी। और पूरे एक वक्त ऐसा था जब शिमला के एडवांस स्टडीज से, जहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, वॉइस रॉय अफगानिस्तान बर्मा तक की सीमा को कंट्रोल करता था। मैकमोहन लाइन, ड्यूरन लाइन या वॉवेल प्लान, शिमला एग्रीमेंट, ये सब चीजें शिमला से हुई। और एक दौर में बर्मा की राजधानी भी शिमला के समरहिल में हुआ करती थी। गवर्नमेंट इन एग्जाइल, अमित वर्मा लिखते हैं, सिक्किम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास की भारतीय कूटनीति अद्भुत पहचान को याद करें। जय सिक्किम, जय भारत। बिल्कुल, सिक्किम एक ऐसी चीज थी, राजधानी गैंगटॉक, जो चाइना का जहां पे नजर रहती है। संजीव ठाकुर जी को राम राम। अनिल नेहरू जी नमस्कार। मोगरा टीम मस्त बॉयज,
कंग्रेचुलेशंस, इट्स ऑल अराउंड, मस्त बॉयज, मोगरा, इट्स ऑलवेज टेरिबल, टेरिफिक। ये सारे टूर्नामेंट जीतते रहते हैं और इनको तो अब बधाई एक एक करके नहीं, थोक में इनको बधाई दे के रखो, पूरे 100 बधाइयां दे दो, ताकि पूरा साल ये जो ये 100 टूर्नामेंट जीतते हैं उनकी बधाई इनको मिलती रहे। अंकुश शर्मा गुड इवनिंग, जगत राम जी को नमस्कार, वेद वर्मा जी भी आ चुके हैं कार्यक्रम में। भाई डांस आपका बहुत जबरदस्त था वेद जी, वो धार्मिक डांस था, देव नृत्य, सुपर, बहुत सुंदर। तो संजय सूद जी, तो डियर अमित, सिक्किम जो है वो भारत का अंग है, नेफा हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और सिक्किम चाइना के मुंह से छीन कर लाना, ये अपने आप में हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। संजय सूद लिखते हैं कि थोड़ा मार्गदर्शन करिए, टीवी न्यूज सुने कि ना सुने। ये मैंने भी बंद किया हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान की बयानबाजी आ रही है उससे खून खौलता है, लगता है ट्रंप की थोड़ा देर से सुनते तो दिमाग सेट हो जाना था इसका, कुछ बोलने लायक ना होते। जो आज हार की भी खुशियां मना रहे हैं, पुतिन को ही देखा जाए तो वे सीज फायर के लिए ही नहीं आए। संजय जी, आपका प्रश्न बड़ा देखिए, टीवी न्यूज नहीं सुनेंगे तो आप मोबाइल पे सुनेंगे। मानवीय दिमाग है, दिल दिमाग कुछ ना कुछ नया चाहता है, कुछ ना कुछ सनसनी खेज चाहता है, और उत्सुकता और क्यूरियोसिटी रहती है। अब आप टीवी पे न्यूज देखें या फिर मोबाइल पे देखें, अखबारों में देखें, या कमेंटेटर्स का कमेंट्स देखें, ये तो चलता रहेगा। और आज का समय और आने वाला समय ये मीडिया का है। मीडिया तय करेगा कि कल हमको किन मुद्दों पे चर्चा करनी है, डिस्कशन करनी है, वो चाहे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हो, एकेडेमिया हो, एकेडमिक्स हो, या पॉलिटिकल पार्टीज हो। अब इट्स ऑल कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड बाय मीडिया। धर्मेंद्र बाली जी को जय श्री राम। हमारे मित्र टैगोर साहब, सूर्यवंशी जी राम राम। डॉक्टर रितिका, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आपको भी हमारा नमस्कार रितिका। वेद वर्मा जी को जय श्री राम। राज नेगी जी एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको नमस्कार। दोस्तों, न्यूज तो देखनी पड़ेगी, टीवी भी देखना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि विवेक ईश्वर ने आपको दिया है, और अब तो इतने ज्यादा सोर्सेज हैं कि कोई झूठ नहीं बोल सकता है। एक चैनल का जो कंटेंट है उसको आप दूसरे चैनल से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और फिर इंडिपेंडेंट पॉडकास्टर्स, इंटरव्यूअर्स एंड सोशल मीडिया चैनल्स इतने आगे हैं कि आप क्या सच है क्या झूठ है उसका अंदाज आराम से लगा सकते हैं। लेकिन एक जागरूक नागरिक बने रहिएगा, क्योंकि सच्चाई को ढूंढ कर निकालना, इसके लिए मेहनत, तीक्ष्ण आंखें, नजरें चाहिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे मित्र अश्विनी मेहता जी, गुड इवनिंग, वेटनरी डॉक्टर हैं अश्विनी जी। और अमित वर्मा राइट्स, अमेरिका की एक स्थायी कूटनीति रही है। अमेरिका के पारंपरिक मित्र पश्चिम देश कनाडा जैसे 5 और इजराइल, जापान रहे हैं नया नवेला भारत। ट्रंप ने जाने किस राह में है, अपने ही मित्र सब नाराज हैं और कह रहे हैं विश्व तो 3 साल ले देकर निकाल देगा, पर इससे अमेरिका की सालों की छवि बर्बाद
हो जाएगी। सुनीता जी को नमस्कार, राधे राधे। देवेंद्र हिमराल साहब जय श्री राम। देवराज कायत जी को भी नमस्कार। डियर अमित, ये जो आज की तारीख में अमेरिका चल रहा है, ये इट्स नॉट यूएस एज अ सुपर पावर, जो और डोनाल्ड ट्रंप का भी लास्ट टाइम में 2 बार बन चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ट्रेड, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं। देवराज कायत जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। और टैगोर साहब सूर्यवंशी जी सीज फायर का श्रेय दे रहे हैं उन्हें। देश का आत्मघाती बम लगाकर पाकिस्तान में घुसकर देश के लिए बलिदान देना चाहिए। बिल्कुल। नरेंद्र ठाकुर जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। खेमराज शर्मा जी गुड इवनिंग। अनिल शर्मा दी ग्रेट। अंको खिमी भंडारी जी हमारी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप। और पहाल से हमारे मित्र वासुदेव जी को भी जय श्री राम। देखिए अमित जी, बात यह है कि ट्रंप पॉलिटिशियन भी नहीं है, डिप्लोमेट भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, और स्टेट्समैन भी नहीं है। और किसी भी नेता का इन चारों में से एक होना बहुत लाजमी है। ट्रंप बिजनेसमैन है। ट्रंप टावर, ट्रंप कैसीनोज, ट्रंप मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, और आज ट्रंप का जो बिजनेस है बहुत से देशों में फैला है। भारत के मुंबई में है। क्रिप्टो करेंसी का जो व्यापार है 60% वो डोनाल्ड ट्रंप, उसके मित्र और उसके फैमिली मेंबर्स का है। आपने एक बात इस बार गौर की होगी कि ट्रंप के साथ पिछली बार उनकी बेटी इवांका वो एडवाइजर थी, उनके दामाद कुशनर वो भी एडवाइजर थे सरकारी तौर पर, और ट्रंप के बच्चे वो भी थे। लेकिन इस बार ट्रंप बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। परिवार का कोई सदस्य उनके साथ कहीं भी नहीं दिखता है। कारण ट्रंप के दोस्त और ट्रंप का परिवार ये पूरी तरह से व्यापार में मसरूफ है। और ट्रंप की जो प्रेसिडेंटशिप है उसके तहत ट्रंप अमेरिका को भी ट्रेड में उतारते चले जा रहे हैं और परिवार को भी ट्रेड में आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ट्रंप कहता है कि युद्ध वगैरह ये कुछ भी नहीं, और ऐसा नहीं है। ट्रंप जैसा लीडर होना बहुत मुश्किल है। ट्रंप वो आदमी जो मौत के मुंह से भी बच के निकला और राष्ट्रपति बना, हार कर भी राष्ट्रपति बना। 1987 में ट्रंप की एक बुक आई थी, आर्ट ऑफ द डील, यानी डील करने का आर्ट। ट्रंप ने लिखा था 1987 में कि जब मैं 25 साल के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करूंगा, बच्चों के नशे बंद कराऊंगा, संसार से युद्ध खत्म कर दूंगा और इकोनॉमी को बढ़ावा दूंगा। ट्रंप ने 1987 में अपनी बुक जब लॉन्च की थी। प्रवीण कंवर जी को नमस्कार। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी भी पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम में, गुड इवनिंग, नमस्कार आपको। धर्म सिंह जी गुड इवनिंग। ठाकुरदास जी राधे राधे। तत्तापानी की सुंदर वादियों से मंडी क्षेत्र करसोग सदैव आगे बढ़े। मुकेश नायडू द ग्रेट। पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं, बहुत ही जानकारी दी है आपने पंडित जी। ये बातें ट्रंप की किसी को पता नहीं है कि व्यापारी है। ट्रंप इज ऑलवेज इनटू द बिजनेस। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, एक बार ट्रंप के ऊपर 24 बैंकों का कर्जा था। 24 बैंक
का डेट। और उन्होंने टेबल पे टॉक करने के लिए ट्रंप को रात के 1:30 बजे बुलाया। ट्रंप लिखता है कि जहां उनका ट्रंप टावर है उससे 200 मीटर की दूरी पर होटल था जहां पे वो बैंकर्स बैठे थे और ट्रंप को बुलाया गया। यकीन मानिए, ट्रंप और उसका एक मित्र या हेल्पर, बारिश बहुत हो रही थी, छाता लेकर ट्रंप टावर से लेकर उस होटल तक 200 मीटर का डिस्टेंस लगती बारिश में कवर किया। और ट्रंप गया, ट्रंप ने नेगोशिएट किया सभी बैंकर से और अपने आप को ऋण के कुचक्र से बचाया। ट्रंप अगर वो राष्ट्रपति भी बना है और अगर भारत भी आएगा या कतार भी जाएगा, इट्स ऑलवेज बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड। युद्ध वगैरह का तो कॉन्सेप्ट उसको दूर दूर तक नहीं है। एंड नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रंप इज टू टेक नोबेल पीस प्राइज। और अगर उसका चला दाव तो वो छीन कर भी नोबेल पीस प्राइज ले सकता है। ट्रंप, टी फॉर ट्रंप, टी फॉर ट्रेड। ट्रंप गोज फॉर ट्रेड ऑलवेज, ये याद रखिएगा। और लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि ट्रंप जैसा आदमी होना बहुत मुश्किल है। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, सबको हराकर डिबेट्स में, टॉक्स में, और क्या शान शौकत ट्रंप की। किसी और दिन ट्रंप के ऊपर चर्चा करेंगे। और अकेला लीडर मैंने एक ऐसा देखा है, लीडर लोग तो जनता से तालियां बजाते हैं, लीडर मंच पे आया नहीं और लोगों को तालियां बजाने के लिए आवाज दी जाती है कि नेताजी पहुंच गए, तालियां बजाइएगा, तालियों से स्वागत कीजिएगा। लेकिन ट्रंप दुनिया में इकलौता नेता एक ऐसा है जो जब मंच पे आता है तो जनता के लिए तालियां बजाता है। कभी भी आपने टीवी में गौर कर लेना, ट्रंप कम्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हिज पब्लिक। ये एक अलग विषय है। दीवान वर्मा जी को नमस्कार। दीवान जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। अशोक मछान साहब गुड इवनिंग। नरेंद्र भंडारी जी, गोविंद चार्ली साहब, सबको नमस्कार। और अमित वर्मा, अंतत्वगत्वा, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, क्लिंटन, ओबामा जैसे अमेरिकी लोकतांत्रिक कूटनीति को विश्व में धूमिल कर रहे हैं, खासकर अपने मित्र राष्ट्रों में। हाल ही में केवल भारत असहज नहीं बल्कि कल खाड़ी देश में जाकर अपने ही मित्र इजराइल को पुरता धो दिया। इससे अमेरिका एक सुपर पावर पतन की ओर जाएगा मेरे विश्लेषण में। आप अपना विचार जरूर बताएं। देखिए, इन सबको मित्र राष्ट्र कहा जाता था जिनका नेतृत्व अमेरिका करता था। और मैंने आपको कहा कि आज तक जितने प्रेसिडेंट आए, खासतौर से आपके क्लिंटन, ओबामा, बुश, सभी लोग, और इन लोगों ने अमेरिका का वो वर्चस्व हमेशा रखने का प्रयास किया जो वार्सा एंड मित्र राष्ट्रों के बीच, नेटो एंड वार्सा कंट्रीज के बीच रहता था। लेकिन अब, और मुझे ये भी लगता है अमित जी की चाइना इकोनॉमिकली बड़ा एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर बाकी तो सब छोड़ दो, सब कंट्रीज को छोड़ दो आप, नाउ इट्स ओनली चाइना विच इज एमर्जिंग एज अ थ्रेट टू यूएस। आपकी जानकारी के लिए, चाइना ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को अपने उत्पाद, प्रोडक्ट से फ्लड कर दिया है। डियर अमित, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ दुनिया के, आई हैव सीन इट, एनी एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, एयरपोर्ट पे जितनी भी वो शानो शौकत या चमकने वाली दुकानें होती हैं एयरपोर्ट पे, हर दुकान में पूरे का पूरा सामान 90% चाइना का है।
बाजार, ये तो अमेरिका के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एज है कि अमेरिका सरवाइव कर रहा है। अन्यथा जो इकोनॉमिक थ्रेट चीन की अमेरिका को है, और अब तो चीन साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, डिफेंस डील में। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमको अपनी इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ट्रेड को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ट्रंप का तो एक ही नारा है, बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस, सेल सेल एंड सेल टू ऑल। जो भी कंट्री आती है, वी वांट टू सेल यू, बिकॉज द ट्रम्प्स माइंडसेट इज टू सेल। जो आदमी ने किताब लिखी द आर्ट ऑफ डील 1987 में, यानी डील करने का आर्ट, और ये बात उसने परसों भी कही, लुक माय डियर फ्रेंड्स, हाउ ब्यूटिफुली आई हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड फॉर आवर ओन बेनिफिट। None else, nobody else has done it the way I have done it. This is what Trump told to the media. यानी ट्रंप का जो माइंडसेट है, द माइंडसेट इज ऑफ ट्रेड, टैक्सेस, इकोनॉमी, बिजनेस, कॉर्पोरेट, टावर्स। और दुनिया के तकरीबन बहुत से देशों में ट्रंप का अपना बिजनेस है। और इसीलिए, और मानने वाली बात भी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, शांति में ही समृद्धि होती है। पीस लीड्स टू प्रोस्पेरिटी, वेयर देयर इज नो पीस देयर इज नो प्रोस्पेरिटी। और अगर हम लोग भी भारत और पाकिस्तान लगे रहेंगे टक टक, तो बहुत मुश्किल है कि हम तरक्की कर पाए। ये चूहे, ये बंदर बिल्ली का खेल है। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हमेशा फायदे में रहता है। तो लेट्स नॉट बिकम कैट्स हु फाइट्स। राजेंद्र रोहाल जी को नमस्कार। शकुंदा ठाकुर जी भी जुड़ी हैं, आपको भी नमस्कार। एंड आपके साथ जियो पॉलिटिक्स में संवाद करते हुए बेहतरीन अनुभव मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच डियर अमित। मेरे विचार में भारत में जियो पॉलिटिक्स और भारतीय कूटनीति को शुरुआती स्कूली शिक्षा में पढ़ाना चाहिए। वैश्विक राजनीति की समझ बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कूटनीति है, कूटनीति का जनक तो वैसे भी भारत है। चाणक्य, चंद्रगुप्त के समय से लेकर 327 BC। अमेरिका तो अभी 1776 के आसपास पनपा या जन्म लिया है। एंड इंडिया के जो कूटनीतिज्ञ हैं जबरदस्त हैं। और भारत 3 जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बेस हर चीज का होता है इकोनॉमी। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि चाणक्य को कूटनीति का जनक कहा जाता है। आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिन्होंने नंद एम्पायर को डेवस्टेट करने के लिए चंद्रगुप्त को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो खुद थे। और पहली बार पूरे देश को, यानी भारतवर्ष जो आज भूखंड है, उसको एक करने का सपना चाणक्य ने लिया था। और किताब का नाम रखा था अर्थशास्त्र। प्रश्न ये उठता है, चाणक्य को कूटनीतिज्ञ कहते हैं, तभी उनका नाम कौटिल्य भी था, कुटिल, कौटिल्य। लेकिन जो उन्होंने किताब लिखी उसका नाम रखा अर्थशास्त्र। उसका नाम कूटनीतिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम रखा अर्थशास्त्र। उनका यह मानना था कि राज्य अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जिस राज्य का धन बल सबसे ज्यादा होगा, उस राज्य का नीति निर्माण, सुरक्षा, विकास, प्रजा ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इसलिए जो जियो पॉलिटिक्स है, तुलसीदास जी ने कहा था कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, द वन हु इज
powerful, you cannot point out fingers at him. Strong person is strong person, and you become strong by way of diplomacy, by way of trade, business, money, etc. Now choice is ours. हमको डिप्लोमेसी चाहिए, युद्ध चाहिए या इकोनॉमिक्स चाहिए. To live in peace, we need prosperity, समृद्धि, and prosperity comes from peace only. That's what I assume and I can analyze. संजय सूद जी, न चाइना का न ही पाकिस्तान का विश्वास कर सकते हैं, ये छुरा घोंपने वालों में से है, इन्हें कभी विश्वास ना करें सरकार. संजय जी, ये काम तो हर जगह है. अमेरिका के उत्तर में कनाडा है, अमेरिका के दक्षिण में मेक्सिको है, और अमेरिका को दोनों देशों से बहुत सिरदर्दी है, कनाडा से भी और मेक्सिको से भी. तो ये कोई नई बात नहीं है. आजकल अच्छे पड़ोसी मिलना बहुत मुश्किल. मुझे नहीं मालूम कि आपको रामपुर में कैसे पड़ोसी हैं आपके सानिध्य में. पड़ोसी चाहे हमारे मकानों के आसपास हो या फिर देश के पड़ोसी हो. पड़ोसी हमेशा इस ताक में रहता है कि कब कुछ हरकत करें ताकि उनकी बरकत हो. परम सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम. और संजय सूद जी, टर्की को पाकिस्तान का साथ देने का खमियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा. कई करार रद्द हुए. बिल्कुल, टर्की एक ऐसा देश है दुनिया में, आदरणीय संजय जी, जो एशिया के साथ भी है और मिडिल ईस्ट के साथ भी है और यूरोप के साथ भी है. टर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है, वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है. टर्की, जो वहां के एर्डोगन प्राइम मिनिस्टर हैं. इसलिए जहां भी कहीं मुस्लिम पे अत्याचार होता है, टर्की कम्स एट नंबर 1, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू कम ऑलवेज. टर्की, तुर्की है, अब नाम है तुर्की. सुधीर ठाकुर जी को नमस्कार. सतीश शर्मा जी भी कार्यक्रम में आ गए हैं, नमस्कार आपको बहुत बहुत. बबलू जी भी गुड इवनिंग. चित्राम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार. दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में आप सब दोस्त, हमारे नए पुराने, जुड़ते हैं, आते हैं और कुछ बातें साझा करके हम अपना कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं. आज भी हमने काफी बातें आपसे साझा करने की प्रयास किया. लेकिन भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु बन सकता है और इसे बनाना पड़ेगा. कमलेश मेहता जी को शुभ रात्रि, गुड नाइट. दोस्तों, आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त. मुझे इजाजत दीजिएगा, कल आपसे फिर और मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.